अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील मालिया और आप देख रहे हैं मियाँ दिलदार 611। नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियोस में कि मियाँ दिलदार साहब ने वाज़ेह ऐलान किया था कि अगर कोई मेरे साथ मुशारा करना चाहे तो उनके लिए इस चैनल के दरवाजे खुले पड़े हैं। तो एक और ज़िंदा मिसाल आपके सामने है और आज के जो मेहमान हैं कोई और नहीं है, वो ख़ुद एक टिकटॉक स्टार हैं और टिकटॉकर हैं। लाहौर से वो ताल्लुक़ रखती हैं। नाम है उनका कायनात हुसैन। तो आज की वीडियो द्वारा मुनफरिद होने वाली, क्योंकि दो स्टार्स एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और फील्ड से रिलेटेड हैं। तो मियाँ साहब को भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आने वाला है। ऑब्वियसली मुझे तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले जाएंगे कायनात हुसैन के पास कि उनको कैसा लग रहा है आज मियाँ दिलदार के साथ पहली बार फ्रेम पे बैठी हुई हैं और क्या मवाद लिखे हैं आज वो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कायनात, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कायनात, मियाँ दिलदार किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह अपनी पोइट्री से जाने जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इनके पहचान है। तो आप भी माशाल्लाह फील्ड से रिलेटेड हैं, तो कुछ फीलिंग्स होती है बंदे के एक स्टार के साथ बैठ के, फिर बंदे को क्या मतलब कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? मैं तो बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है और पोइट्री तो वैसे नो वर्ड्स, इनकी पोइट्री बहुत अच्छी है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखती रहती हूँ टिकटॉक पे और स्नैक वीडियोस पे, तो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में होते हैं। ये बड़ी अच्छी पोइट्री करते हैं वुमेंस के हवाले से, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं। इतनी दिल खुश हो जाता है बिकॉज़ बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ गर्ल, तो ऐसी पोइट्रीज़ तो दिल को अच्छी लगने वाली होती हैं। और अभी भी मैं इनके पास बैठी थी, आए हैं जब, तो इन्होंने आमने सामने बैठ के पोइट्री सुनाई है अपनी, तो बड़ा दिल खुश हुआ है, मज़ा आ गया मुझे। और मैं ख़ुद पोइट्री में इंटरेस्ट लेने लगी हूँ कि यार वाकई में दिल खुश हो जाता है जब आपको एक शायर बैठ के सुना रहा होता है इन फ्रंट फेस टू फेस आपको बता रहा होता है। तो बड़ा खुशी हुई इनसे मिलके, बड़े अच्छे हैं और अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, मेरी दुआ है ऐसे ही करते रहे हमेशा इन लोगों को। जी ज़रूर। नाज़रीन, भी बात कायनात ने बिल्कुल परफेक्ट बोली है कि एक चीज़ आप देखते हैं मोबाइल पे, एक चीज़ आप देखते हैं टीवी पे, और जब वही शख्स आपके सामने बैठ के एक जज्बाती तरीके से बात कर रहा हो तो दिल के यहाँ पे जाके लगती है। तो मियाँ दिलदार साहब हमारे साथ मौजूद है। इनकी पहले कभी आपने वीडियो देखी नहीं होगी इस तरह किसी लड़की के साथ, लेकिन आई होप कि आपको बड़े मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मियाँ साहब बहुत ख्वाहिशात रखती हैं गर्ल्स आपके साथ वीडियो बनाने के, बड़े कमेंट्स देखता हूँ मैं आपके लिए आते हैं कि मियाँ साहब एक वीडियो मेरे लिए, मेरा नाम ले, इवन कि आप किसी का नाम लेके भी वीडियो नहीं बनाते हैं। आज आप ये राज भी मैं बताएंगे कि आप किसी का नाम लेके वीडियो क्यों नहीं बनाते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताएं कि आप क्यों नहीं बनाते किसी का नाम लेके वीडियो? देखो जी, नाम लेके वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाना कि मैं एक वीडियो नाम लेके बनावा, मेरी वीडियो ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਤੋਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5-5 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, दूसरे बंदे ने डाउनलोड ही घट गई, व्हाट्सअप तो नहीं लगनी, लोगों ने देखनी नहीं, मैंने नुकसान होया तो मैं कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहूँगा। तो मियाँ साहब ने सीधे अल्फाज में बताया कि उनको सिर्फ यही वजह है किसी के नाम पे वीडियो ना बनाने की, क्योंकि अगर वो किसी के नाम के लिए वीडियो बनाएंगे तो वो एक नाम के लिए मखसूस हो जाती है। तो वो ओवरऑल दिलों के लिए बनाते हैं, जिसके दिल के साथ, जिसके जहन के साथ अटैच होगी वीडियो, वो सबके लिए होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि यार साढ़े माँ बाप लिए स्पैशल बना, स्पैशल किसी ने ली। A to Z देखो तुसी, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ 10-11 ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਆਲ फैन वास्ते ਹੁੰਦੀ है। क्या बात है जी। ये तो हो गया इंट्रो और अब वीडियो के एक मेन पॉइंट पे आते हैं, पहले शेयर के साथ मियाँ साहब के, और वो आपके लिए। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੈਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਹ ਹੀ ਖੋ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਕਾਂ ਕਾਂ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਪੈਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਚੈਨ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਚੈਨ ਕਿਸੇ ਦੇ। बात है जी, कम आ जाए बेचैन किसी दे। मियाँ साहब ये जज्बात आज पहले शेर में कैसे बाहर आ रहे हैं? कहीं ये कायनात की वजह से तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखो जो शख्स जैसा मेरे साथ बैठता है मैं वैसी पोइट्री लेके आता हूँ। तो आज मौके के मुनासबत की पोइट्री मारी उन्होंने पहले, तो कायनात के जज्बात लें। कायनात, आपको भी कोई शेर सुनाना पड़ेगा आज। वैसे तो मुझे पोइट्री नहीं आती है,
लेकिन मैंने थोड़ी बहुत याद ज़रूर की है अगर लोग बोलने के लिए थोड़ा बोल सकूं। क्या बात है जी, मियां दिलदार के साथ शो था और उन्होंने बाकायदा तैयारी की है। मेरी वजह से लोगों का टैलेंट बाहर आ रहा है। मियां साहब के साथ बैठना है आज, तो वो कुछ लेके आई हैं स्पेशल लेके, आज के शहर के सामने जा रही हूँ, कुछ तो पास होना चाहिए जी। ज़रूर। कहते हैं जी, कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, क्या बात है, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। क्या बात है। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए ये समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। क्या बात है जी, वो नादान बचपन कितना प्यारा था। मियां साहब हालांकि वो खुद एक टिकटॉकर हैं, लिपसिंग करती हैं, शूट्स करती हैं और काफ़ी यानी कि इन रहती हैं मीडिया लेवल पे, लेकिन आपके मुकाबले के लिए स्पेशली कुछ लिख के लाई हैं आज वो। बड़ा अच्छा लग रहा जी। देखो साड़ी वजह तो किसी का टैलेंट बाहर आ रहा, दुनिया इस पासे आ रही, मैं तो ना सारे ही पोइट्री करन लग पो। अच्छा जी, बोलना चाहांगा, कहंदा कि लब सुरख गुलाब दे फुੱਲ वांगू अख तीर ते नक तलवार ਏ हण वाल मिसाल गटावां दी कद काड़ सरूटे आ रे रुखसार ते अकब तिल काला रंग रूप दा पहरेदार ਏ ਉਹ ਚੰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਵਾਂ ਬੇਦਾਗ ਮੇਰਾ ਮੰਠਾਰ ਏ। क्या बात है, सीधा तशबीह चांद के साथ भी नहीं दी जा रही। क्या बात है जी। कायनात शहर शहर का सिलसिला जारी रहेगा, तो मुझे बताएं कि आजकल आपकी मसरूफियत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बस अभी काम शाम तो नहीं है, बिकॉज़ मुहर्रम है, मुहर्रम में काम ज़रा स्लो हो जाता है, तो ये है कि थोड़ा सा इवेंट्स करती हूँ मैं। वैसे ऑफिशियली मेरा जो काम है इवेंट मैनेजमेंट का है, उसके अलावा जो है शोबिज़ में थोड़ा सा इन टच रहती हूँ मैं, सिंगर्स के साथ, कवाल के साथ और शायरों के साथ भी मेरा मीटअप होता रहता, वास्ता पड़ गया। तो ये रूटीन है, थोड़ा सा ऑफिस और अपनी मसरूफियत होती है, घर की मसरूफियत, फिर बाहर ऑफिस, और रूटीन तो खैर इतनी ख़ास नहीं अभी मुहर्रम की वजह से, तो ऐसे काम चल रहा है माशाल्लाह। क्या बात है जी। कायनात की रूटीन तो आपके सामने आ गई, लेकिन कायनात के जो कुछ शेर आज ये मुकाबले में लेके आई वो भी सुनेंगे हम इनसे, लेकिन पहले मियां साहब का एक और शेर लेंगे यहाँ पे, फिर कायनात की तरफ आएंगे, उनके भी शेर लेंगे। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਦੋਹਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੱਸ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕੜੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸ ਹੋ ਗਈ ਏ ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਕਬ ਹੁਸਨ ਸ਼ਨਾਸ ਆਸੇ ਤਾਈਓ ਜਿੰਦ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਈ ਏ सोहने बड़े बड़े वेखे ने दुनिया ते इत्थे आण के बस हो गई है, इत्थे आण के बस हो गई। कायनात शेर आप सुन रही हैं, बड़े मज़े मज़े के आ रहे हैं, और आज ज़्यादा शेर जो है ना वो आज ज़्यादा शेर जो है वो थोड़े से कहते हैं ना कि हुस्न पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो पता नहीं ये आपका कमाल है, पता नहीं इनके दिल की बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हुस्न पे शेर पढ़ रहे हैं मियाँ साहब, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, बाकी छोड़े आप बताएं आप क्या लेके आए नेक्स्ट। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौके सफ़र एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। क्या बात है, ये मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। गहराई बहुत ज़्यादा है शेर की, और मियाँ साहब आज थोड़े से मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे क्या करते हैं। जी मियाँ साहब देख रहे हैं आपके एक बंदा स्पेशली तैयारी करके आया आपके लिए, कह रहे कि कश्ती भी नहीं बदली जज्बा भी नहीं बदला। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਸਣ ਤੂੰ ਹੋਂਟਾਂ ਚੋਂ ਘੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੈਣ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋ ਰੋ ਪੱਥਰ ਗਿਣਦੀਆਂ ਜਾਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਬੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਏ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਧ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਤੀ सारे पिंड विच फेरियां गल्लां। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो हमेशा बात करें गल्लां ही फेर रही हैं जी, आज गल्लां फेर रही ने, तो मियाँ साहब ने नहीं पता कि दीवारों के भी कान होते हैं, बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है, तो इसलिए हमेशा बात करो तो अपने दिल की बात, ऐसी जो बात कहीं आप चाहें कि बाहर ना जाए वो अपने दिल में ही रखा करें, क्योंकि अगर आप गुनगुनाने भी बैठ जाए ना कहीं, तो कोई सुन के भी कहीं बात कर देता है कि यार ये वो बंदा ये गुनगुना रहा था आज। तो बस ये कुछ हमारी एडवाइजेस भी होती हैं, क्योंकि हर मियाँ साहब तो एडवाइस दे नहीं रहे, मैं दे रहा हूँ एडवाइस आपको। ये हमेशा शहर शहर में इनकी एडवाइजेस होती हैं, तो मेरा थोड़ा सा बनता था क्या थोड़ा टच मैं डाल दूँ, क्योंकि इनके शेर जो है आज वो मेरे ऊपर से जा रहे हैं और यहाँ से फ्लॉप हो रहे हैं।
मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं जी। कायनात अच्छा जी, कहते हैं जी, ये जब छूट गया तो तुम्हारी याद आई, मैं थक के टूट गई तो तुम्हारी याद आई। ये जब छूट गया तो तुम्हारी याद आई, मैं थक के टूट गई तो तुम्हारी याद आई। तुम्हारे बाद न था कोई मेरे दिल के सिवा, ये दिल भी रूठ गया तो तुम्हारी याद आई। क्या बात है जी, ये दिल भी रूठ गया तो तुम्हारी याद आई। आप आज थोड़ा सा और लह में जा रहे हैं जी जी जी। और साथ वाले जो हमारे मेहमान हैं वो थोड़ी और लह में जा रहे हैं। हम भी लाइन बदल तो लेते हैं आप थोड़ी सी लाइन को थोड़ा सीधा ट्रैक पे लेके आएँ जी जी। और थोड़ा सा जिस तरह सैड कायनात ने शेर फेंका, थोड़ा सा सैड आप भी बताएं ताकि ऑडियंस जिस मूड में उस मूड में थोड़ा सा रहे। अच्छा जी, कहते हैं कि जब दिल रूठ गया तो तुम्हारी याद आई, कहता कि हमें अब खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। हमें अब खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो, किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। ना पूछ उसकी बदनसीबी का आलम, वो किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। बात है जी, क्या बात है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक पे रख के एक कमाल का शेर फेंका। जैसा शेर कायनात ने दिया वैसा शेर ही मियाँ साहब ने दिया। तो कायनात की तरफ आए। कायनात, आप बिल्कुल तैयारी करके आए हैं, लेकिन आपको पता है मियाँ साहब जो है वो पिछड़ने वाले नहीं है, तो ज़रूर नेक्स्ट शेर की तरफ जाएंगे। जी ठीक है, मुझे पता है ये एक्सपर्ट हैं पोइट्री में, मेरे से आगे ही जा रहे हैं। मैं इनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। मैं बिल्कुल अपनी कोशिश पूरी करूँगी। फिर भी देखिए, एक बंदा न्यू है, वो फिर भी मुकाबला कर रहा है, वो मुझसे अच्छा है, मुझसे बढ़िया है भाई। क्या बात है। और आज वो मुकाबला है जिसमें मियाँ साहब को पता चल रहा है वाकई को मुकाबला हो रहा है, और मुझे भी मज़ा आ रहा है बेसिकली, और आपको भी मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। ये वीडियो देखते रहिए, स्किप ना कीजिएगा। उसके लिए जीती थी, उसी पे मरती थी, उसके रूठ जाने से बेहद डरती थी। उसके लिए जीती थी, उसके लिए ही रोती थी, उसके रूठ जाने से बेहद रोती थी। वो इस बात पे मुझे छोड़ गया, मैं उसकी खुशियों के लिए उसी से लड़ती थी। क्या बात है जी, क्या बात है। देखिए मियाँ साहब, आपने भी शिकवा किया है और आगे से जवाब में कायनात ने बताया है कि वजह क्या थी। बेशक आप वो शेर व शायरी बात करें, लेकिन अल्फाज का जो चुनाव है बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे स्टोरी चल रही होती है, जवाब भी आ रहे हैं, सवालात भी आ रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट शेयर चाहूँगा कि आपसे बिल्कुल इस तरह एक स्टोरी सी बनी रहे हमारी। कहता कि याद आऊँ तो बस इतनी सी अनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। अरे तुम तो चाहत का शाहकार हुआ करते थे, कहाँ से सीखा है मोहब्बत में मिलावट करना। हम सज़ा के हकदार बने हैं कब से, तुम ही बताओ क्या जुर्म है मोहब्बत करना। तेरी फुरकत में अभी तक नम है हमारी आंखें, कभी आना मेरी आंखों की ज़ियारत करना। जी कभी आना मेरी आंखों की ज़ियारत करना, ताकि आपको पता चले कि मोहब्बत किस उरूज पे पहुंची थी। जी नाज़रीन, ज़रूर आपको मज़ा आया होगा हमारी वीडियो देख के, क्योंकि आज का मुकाबला था वो दो स्टार्स के बीच में था, मियाँ दिलदार और कायनात हुसैन के दरमियान। और इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप भी बन सकते हैं कमेंट के ज़रिए कायनात की तरह हमारे मेहमान और मियाँ दिलदार के साथ शायरी करने का मौका हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इजाज़त दीजिएगा। मियाँ दिलदार 611। अल्लाह हाफिज़।